क्या पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या अब राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर आ गए हैं? और क्या आने वाले समय में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ मिलकर कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार कर रहा है? पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज हो गई है। जिस चुनाव में ज्यादातर सर्वे और राजनीतिक जानकार ममता बनर्जी की वापसी की बात कर रहे थे, उसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। लेकिन असली बवाल जीत और हार के बाद शुरू हुआ। ममता बनर्जी ने इन नतीजों को मानने से इनकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए। अखिलेश यादव का अचानक कोलकाता पहुंचना और ममता बनर्जी से लंबी मुलाकात करना अब देश की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार कर रहा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। बीजेपी ने बहुमत के साथ बड़ी जीत दर्ज की और टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी ने इस हार को सामान्य चुनावी हार मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया और पूरे चुनावी सिस्टम का इस्तेमाल विपक्ष को हराने के लिए किया गया। यही वजह है कि चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी लगातार चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर ले रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे जनता का जनादेश बता रही है और कह रही है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस मुलाकात की होने लगी जिसमें अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का हौसला बढ़ाया और साफ कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं बल्कि लोकतंत्र को लेकर बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को साल ओढ़ाकर सम्मानित किया और कहा कि जिस तरह उन्होंने चुनाव लड़ा वह विपक्ष के लिए एक मजबूत संदेश है। इस दौरान अभिषेक बनर्जी की भी तारीफ की गई और कहा गया कि टीएमसी ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। लेकिन सबसे बड़ा बयान तब आया जब अखिलेश यादव ने खुलकर आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित किया गया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के दौरान जिस तरह प्रशासनिक ढांचे का इस्तेमाल हुआ वह बेहद गंभीर मामला है। अखिलेश यादव ने अपने यूपी चुनाव के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने पहले ही कई बार अधिकारियों को लेकर शिकायतें की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल चुनाव में पूरा सिस्टम एक खास दिशा में काम करता दिखाई दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक सब कुछ एक रणनीति के तहत इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया और कहा कि विपक्ष हार के बाद बहाने बना रहा है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे सवाल उठाना जरूरी है। यही वजह है कि अब बंगाल चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरी राजनीतिक हलचल के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि इस मामले में जवाब दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा कि आखिर यह घटना कैसे हुई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई। बीजेपी नेता ने इसे संवेदनशील मामले पर राजनीतिक करार दिया तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। अब यह मामला भी राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष की राजनीति में अचानक कई हलचल दिखाई देने लगी। राहुल गांधी द्वारा ममता बनर्जी से बातचीत और फिर अखिलेश यादव का कोलकाता पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ बड़ा विपक्षी गठबंधन तैयार हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के यूपी चुनाव और आगे की राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए विपक्ष अब ज्यादा आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। बंगाल के नतीजों ने विपक्ष को यह एहसास करा दिया कि अगर अलग अलग लड़ाई लड़ी गई तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। यही वजह है कि विपक्षी दल एकजुटता का संदेश देने में जुट गए हैं। उधर बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि जनता ने विपक्ष की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल की जनता ने विकास और मजबूत नेतृत्व के नाम पर वोट दिया, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहा है।
अब आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल चुनाव के बाद बनी यह विपक्षी एकजुटता सिर्फ बयानों तक सीमित रहती है या फिर सच में बीजेपी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मोर्चा तैयार होगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की यह मुलाकात सिर्फ एक समर्थन भर थी या फिर आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक रणनीति का संकेत। क्या विपक्ष बंगाल के बहाने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ नई जमीन तैयार कर रहा है और क्या 2027 के चुनाव से पहले देश की राजनीति में एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है? यही सवाल इस समय देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह से देश की राजनीति में हलचल बढ़ी है, उसने आने वाले चुनाव को लेकर भी नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल के नतीजों का असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष अब लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव का ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर सामने आना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि आने वाले समय में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सिर्फ अकेले लड़ना काफी नहीं होगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि विपक्ष अगर एक मंच पर आ जाए तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि बंगाल चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी लगातार आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही हैं और अपने समर्थकों का मनोबल गिरने नहीं देना चाहती। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की बढ़ती नजदीकियां भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन का आधार बन सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों के बीच कई मुद्दों पर दूरी देखने को मिली थी। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेताओं ने ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाई है, उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर यह माना जा रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन हो सकता है। अखिलेश यादव भी लगातार अपने बयानों में चुनाव आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी मशीनरी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने जिस तरह खुलकर बयान दिया है, उससे साफ है कि विपक्ष आने वाले चुनाव में इन मुद्दों को और बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को विपक्ष की हार की बेचैनी बता रही है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता ने विपक्ष की राजनीति को नकार दिया और अब हार के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है और अगर चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में शक पैदा हो रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। यही वजह है कि बंगाल चुनाव अब सिर्फ जीत और हार का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और विपक्षी एकजुटता का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को देश भर में बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश करता है या फिर यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है और अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे विपक्ष कौन सा बड़ा कदम उठाता है।